जिसमें कोई ज़्यादा हमें आयाम न करना पड़े, ऐसे क्लिष्ट कटे जले शब्द न डालना पड़े, क्लिष्ट शब्द न हो, अच्छे शब्द भी, मधुर शब्द भी छंद में बैठ जाते हैं और आनंद भी देते हैं। क्या ये कविता आपको अच्छी नहीं लग रही? इन लाइनों को पढ़ करके आपको क्लेश महसूस होगा कि अच्छा लगेगा? सरलता, हाँ भाई बार बार पढ़ना चाहिए, कितने अच्छा लिखा है। कैसा लग रहा है आपको? तदनपेक्षतया खिल सौख्यदा किमु भवेत कविता वनिता नसा। क्या ऐसी कविता नहीं होती है जिसमें हित छिपा हो? सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? हाँ, तो आपके लिए ये जो काव्य परोसे जा रहे हैं, इसमें रस अलंकारों की आपको अपेक्षा तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि आप तो कोई ऐसे पंडित हो ही नहीं, है ना। फिर भी काव्य जो होते हैं वो पंडितों की दृष्टि में आते हैं, और वो इसकी परीक्षा जब भी करते हैं तो इसी कसौटी पे करते हैं। ढेर अलंकार, ढेर रस, और अलंकार और रस साहित्य के जो है कई तरह के मतलब वर्णन, और उन सब का जिसमें जितना पुट हो वही उत्कृष्ट काव्य माना जाता है। ऐसे पंडितों की कसौटी, विद्वानों की कसौटी काव्य की यही होती है। तो उसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर अलग ढंग से समझाया गया है कि ये कसौटी भी हमेशा बना के रखना कोई ज़रूरी नहीं है। और इसी दृष्टि से एक और महाकाव्य लिखा है, अनासक्त महायोगी। कभी आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। आचार्य महाराज के पूरे जीवन चरित्र पर और उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी के पूरे जीवन चरित्र पर संस्कृत, प्राकृत और हिंदी तीनों भाषाओं में, गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार की शैलियों में, भारतीय साहित्य के अंदर किसी भी आचार्य परमेष्ठी के ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ ये पहला काव्य है, जिसे अनासक्त महायोगी के नाम से जाना जाता है। जब उसको हमने महाकाव्य का नाम दिया तो हमने किसी पंडित जी को, जाने माने पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उनसे कहा भाई अपनी दृष्टि में तो ये महाकाव्य है, अब आपकी दृष्टि में क्या है आप देख लो। अब आप इसमें वो अपेक्षा नहीं करना कि इसमें श्रृंगार रस कहाँ है, कि वीर रस कहाँ है, ये सब चीज़ें अपने बस की नहीं है। अपन ने तो काव्य लिखा है, अपने आनंद से लिखा है, संस्कृत में भी छंद हैं, प्राकृत में भी हैं, सब मिलेगा आपको, गद्य है, पद्य है। अब आप देख लो इसकी कोई कसौटी बनती हो महाकाव्य की तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए तो है ही है, हमें तो अपने सुख के लिए सब करना है। तो उन महामनीषी ने उसकी प्रस्तावना लिखी है और उन्होंने लिखा है कि अब हमें महाकाव्य के भी कुछ नए मानक, नए रूप में तैयार कर लेने चाहिए जो आगे की सदियों में काम आए। और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि जरूरी नहीं कि जो महाकाव्य के मानक पहले के लोगों ने बना रखे हम उन्हीं को फॉलो करते रहें, हमें ऐसे भी मानक बनाना चाहिए जो इस काव्य के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने उसके अंदर पॉइंट बनाए हैं। अगर आप उसकी प्रस्तावना पढ़ें, है ना, तो उसकी प्रस्तावना मुजफ्फरनगर के पंडित जय कुमार जी हैं, उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने कहा कि उसमें महाकाव्य के ये मानक भी बनाए जा सकते हैं। समझ आ रहा है? तो आप कभी ऐसे महाकाव्यों को पढ़कर के भी जो है अपने अंदर अनेक तरह के आनंद उठा सकते हैं। इससे दोनों प्रकार के फायदे होते हैं, काव्य रस भी आता है और जो उसका प्रमेय होता है, माने जो उसमें दी जाने वाली जानकारी की वस्तु होती है, वो आचार्यों के पूरे कथानक, उनका पूरा जीवन चरित्र, बचपन से लेके उनके पिताजी के भी पिताजी से लेकर के शुरू किया है उसको, समझ में आ रहा है, और बीच बीच में नीति वाक्यों के माध्यम से उसको श्रृंगारित करके और उसको आगे बढ़ाया। तो कभी आप पढ़ने की कोशिश करना। हिंदी की अलग किताब है और पूरी संस्कृत प्राकृत और हिंदी की अलग मोटी किताब है। दो तरह की किताबें बनी हैं। तो हिंदी वाली मिले, केवल हिंदी पढ़ने वाली भी किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो उसमें संस्कृत प्राकृत का आनंद नहीं आएगा, उसमें केवल हिंदी मिलेगी, है ना। कैसे भी हो, ये पहले के लोगों में रहता था कि पहले के लोग अपना मनोरंजन साहित्य के माध्यम से करते थे। हाँ, ग्रंथों के, कविताओं के माध्यम से, कवियों के द्वारा लिखे गए पुराणों और साहित्यों के माध्यम से करते थे। आजकल वो चीज़ नहीं बची। अब तो सबके हाथ में ई बुक चाहिए,
कौन सी बुक? हाँ, ई बुक मतलब हाँ, आई बुक बोलते हैं हम तो उसको। हाँ? नहीं समझ आ रहा है? बस आंखें उसमें लगी रहें और बस वो अपने पन्ने पलटते रहें, और उसमें जो है उनके लिए बस एक ही छोटे से कैप्सूल में सब मिल जाए, दुनिया की जितनी बुक्स हैं। तो आजकल के लोग उसी को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं है या बड़ी बात नहीं है कि वही आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ग्रंथ को पढ़ने का आनंद अगर आप कभी उठाएंगे तो भले ही ई बुक में भी वही चीज़ डली है, नहीं समझ में आ रहा। और जब किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में कोई चीज़ आती है तो वही चीज़ होती है, लेकिन जो आनंद आपको हाथ में किताब लेकर के पढ़ने से आएगा वो आपको वो कैप्सूल में ई बुक पढ़ने से नहीं आएगा। साहित्य को हाथ में लेकर साहित्य को पढ़ने का भाव एक अलग होता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें कुछ ऐसा भी साहित्य पढ़ना चाहिए जिसमें रस, अलंकार आदि भले ही ना हो, लेकिन आचार्यों के, महापुरुषों के जिसमें जीवन चरित्र का वर्णन हो, और जिसको पढ़ने के बाद में हमारे मन के अंदर भी सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि को ग्रहण करने के भाव उत्पन्न हो, तो वह साहित्य सत साहित्य माना जाता है ना। तो उसी के लिए यहाँ पर एक और उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं, आगे का काव्य भी पढ़ना है क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है। रसाद्यलंकार सुगंध सार्थैर युक्तस्य दुग्धस्य च मिष्टता का गव्यम च काव्यम च निसर्गतो यत् विभाति मन्ये निजमिष्टता। यहाँ कहते हैं कि दूध होता है और वह भी जब तक अनेक प्रकार के दूसरे मिष्ट पदार्थों से, अनेक प्रकार के फ्लेवरों से और अनेक प्रकार के उसमें संस्कार करके जब तक उसको नहीं बनाया जाता, तब तक आजकल लोगों को वह दूध भी नहीं रुचता है। होना चाहिए ना, कलर चेंज होना चाहिए, चाहे वो चाय बन जाए चाहे कॉफ़ी बन जाए तो पी जाएगी। थोड़ा उसमें अलग से और मिश्री डालना चाहिए, कुछ अलग से उसमें और हाँ इलायची और थोड़ी थोड़ी और कुछ अच्छी अच्छी सुगंधित चीज़ें और डालना चाहिए, तो वो क्या है, पीने में आता है। इसी तरीके से गव्यम च काव्यम, सुन रहे हो? गव्य माने गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें गव्य है, और कवि के द्वारा बनी हुई चीज़ें काव्य हैं, है ना। तो ये भी एक अलंकार होते हैं कि एक जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात कहना कि क्या ऐसे कोई गव्य नहीं है, माने ऐसे क्या दूध के बने हुए कोई पदार्थ नहीं होते जिनमें अलग से कुछ ना डालना पड़े और फिर भी वो अच्छे लगे। इसी तरीके से क्या कोई ऐसे काव्य नहीं होते हैं जिसमें कोई अलग से कोई रस ना हो, अलंकार ना हो और फिर भी वो अच्छे लगे, लग सकते हैं, बन सकते हैं। हमें पहले इच्छा होनी चाहिए इस तरह का टेस्ट लेने की। आप कभी भी दूध पीते हो तो दूध आपको मालूम है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, गाय दूध देती है। एक गाय का चैप्टर आता था ना उसमें एक शायद ये भी शब्द आता था, गाय मीठा दूध देती है, नहीं आता? या दूध मीठा होता है, कुछ तो लिखा रहता है, दूध मीठा होता है, ऐसा कुछ लिखा रहता ना। तो पढ़ा तो है अपन ने, दूध मीठा होता है, तो इतना तो पक्का है कि दूध मीठा होता है। लेकिन क्या आपने कभी उस दूध की मिठास को चाखा है? दूध मीठा होता है इतना सुन तो रखा है, लेकिन जब भी दूध पीना है तो उसमें मिठास पहले डालो। नहीं समझ आ रहा? बिना शक्कर के आप दूध पीते ही नहीं। ये बात अलग है, किसी को डॉक्टर ने कह दिया भाई डायबिटीज है तो बिना मीठे का पीना तो पीना पड़ता हो, अलग बात है। लेकिन फिर भी जब वो मीठा है ही है तो उसमें मीठा डालने की जरूरत क्या पड़ती है? नहीं, और मीठा चाहिए।
समझ में आ रहा है? बस इसी का नाम कहलाता है राग रंग। स्वाभाविक सुंदर चीजें होती हैं, अपने टेस्ट रखने वाली हर चीज है, हर पदार्थ, कोई भी सब्जी हो, कोई भी दाल हो, रोटी हो, चावल हो, कोई भी भोज्य पदार्थ है, उसका अपना स्वाद होता है कुछ कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? अपना स्वाद किसी का नहीं होता। फिर आप उसमें एक्स्ट्रा कोई चीजें डाल करके उसके स्वाद को तो पीछे कर देते हो, और जो चीजें ऊपर से डल जाती हैं उसका स्वाद लेते रहते हो। मान लो आपने कोई सब्जी बनाई है, चाहे लौकी की सब्जी हो, तोरई की हो, परवल हो, टिंडा हो, कुछ भी हो, है, और उसमें आपने सब्जी बनाने के अलावा और कितना क्या डाला? है? ये मिर्च, ये नमक, ये मसाले, हैं, ये गरम मसाले, ये ठंडे मसाले, सब, और फिर उसके साथ आप खाने बैठे। आपको कभी उस वास्तविक चीज का आनंद आया? कहोगे तो सब्जी काई की, लौकी की, टिंडे की, लेकिन है उसमें टेस्ट काय का? मसालों का। तो क्या मतलब हुआ? आपका टेस्ट भी बिगड़ गया है। समझ में आ रहा है? हाँ, हर तरीके से आपके मन का जायका भी बिगड़ गया है। बिना राग रंगीनियों के, बिना मसालों के आपको ना तो भोजन अच्छा लगता है, ना मन को कोई चीज अच्छी लगती है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ना गव्य अच्छा लगेगा बिना संस्कारित हुआ, ना काव्य अच्छा लगेगा, ना कविता अच्छी लगेगी, ना, क्योंकि वो मन का टेस्ट बिगड़ चुका है, हैं? हाँ। अब उसमें सब चीजों का उसी समय पर स्वाद आना चाहिए। केसर भी उसमें डली हो, हैं, गुलाब की भी पत्तियां डली हो, समझ में आ रहा है? हाँ, वही सूंघो, वही खाओ, वही खिलाओ। हाँ। तो जब आपकी आदत ऐसी पड़ गई तो इसका मतलब है कि हमें वास्तविक किसी भी चीज का आनंद लेने का भाव हमसे छूट गया, है ना? किसी भी पदार्थ का जो अपना स्वाद होता है वो तो हम कभी जानते ही नहीं। दूध मीठा होता है, कभी हमें लगता ही नहीं, और अब लगेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा टेस्ट बदल चुका है। अगर हमने मीठा मीठा दूध पीने की आदत डाल ली है ना, वो शक्कर इत्यादि के माध्यम से, तो अब कभी फीका दूध आपको दिया जाए उसके बिना तो आप कहो कैसा दूध है, कैसी चाय है। क्या समझ आ रहा है? वह टेस्ट एक बार जो बिगड़ गया, अब उसके अलावा आपको कुछ स्वाभाविक चीज वस्तु परोसी जाएगी तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। जबकि हमें नेचुरल उस वस्तु का टेस्ट लेना चाहिए, उसका लुत्फ उठाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? लुत्फ जानते हो ना? वो तो सब जानते हैं। आपने लौकी की सब्जी खाई, लौकी की सब्जी, लौकी में भी मिठास होता है, हाँ, है? उसमें भी मिठास होता है, हाँ। इसलिए कहीं कहीं लौकी को दूधी भी कहा जाता है, दूधी, हाँ, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल दूध जैसी स्वादिष्ट लगती है, हाँ। तो आपके लिए वह चीजें क्यों नहीं अच्छी लग रही? क्योंकि आपने शुरू से अपनी आदतें इसी तरीके की बना के रखी हैं कि कोई भी चीज शुद्ध सात्विक हो वो आपसे खाई ही नहीं जाती। क्या समझ आ रहा है? कई कई लोगों को तो ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि अगर उनके यहाँ पर कभी मुनि महाराज का पड़गान होता है और जो पदार्थ उन्होंने मुनि महाराज को दिए हैं तो वो पदार्थ घर के लोग खा ही नहीं सकते। तो समझ लो आप, अगर ऐसा भी अपन लोगों का टेस्ट बन गया है तो फिर आपके लिए कैसे
अपने मन को संभालना होगा, कैसे आपका मन स्वाभाविक चीज़ों को ग्रहण करेगा, कैसे आपका मन शुद्ध पदार्थों को, शुद्ध तत्व को जानने की ओर अग्रसर होगा। क्या समझ में आ रहा है? मन में शुद्ध चीज़ें तभी तो अच्छी लगेंगी जब मन भी थोड़ा सा शुद्ध हो। आपके भगवान बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं कि नहीं? ना उनके ऊपर कोई राग रंग है, ना कोई आवरण है, ना कोई चादर है, ना कोई डेकोरेशन है। हाँ? अब आपको वो अच्छे कैसे लगेंगे? जब आपको दुनिया की कोई भी चीज़ नेचुरल अच्छी नहीं लगती, तो आपको आपके भगवान अच्छे लग कैसे सकते हैं? ये भी एक कारण है ना, क्योंकि मन उसी में पड़ा रहता है, राग रंग में ही अच्छा लगता है। भगवान को मुकुट पहनाओ, भगवान की आंखें लगाओ, भगवान को सोना पहनाओ, भगवान को श्रृंगार करो, तरह तरह से। यही बात आगम में साहित्य के विषय में आ गई, वो आपको बताई दी। और यही बात, अब तीसरी चीज क्या बची? बोलो तो, अभी बने थे, याद आ रही है आपको? अरे आप आगम और तीसरी चीज क्या बची? यही बात आपको गुरु के विषय में बनती है।